जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, फिटनेस एक दिन में नहीं बनती है। कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में आपकी बॉडी पर पॉजिटिव रिजल्ट दिखने लगते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे टाइम टू टाइम मेरी एक्सरसाइज वीडियो आपके पास ऐसे ही पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आप और हम मिलकर आज का पहला वर्कआउट। साइड क्रंचेस करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखें। बॉडी वेट बाएं पैर पर रखकर दाएं पैर को साइड से जितना हो सके ऊपर उठाएं। कोहनी और घुटने को जितना हो सके आसपास लाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से ऐसे ही रिपीट करें और बारी बारी इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन कोर एक्सरसाइज है जो कमर के साइड फैट को कम करने, टमी मसल को मजबूत करने और बॉडी बैलेंस को सुधारने में हेल्प करती है। ये स्पेशली ऑब्लिक मसल को टारगेट करती है, जिससे आपकी कमर पतली होती है। ये वर्कआउट लोअर बैक पार्ट से स्ट्रेस को कम करती है, जिससे हमें बैक पेन में आराम मिलता है। ये तेज़ी से कैलोरी बर्न करके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और वजन को कम करने में मदद करती है और हमारे पोस्चर को बेहतर बनाती है। पुल बैक एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को कोहनी से मोड़कर सामने की ओर रखें। फिर धीरे धीरे अपने दाएं पैर से एक स्टेप पीछे की ओर लें। उस दौरान आपका बायां पैर अपनी जगह पर स्थिर होना चाहिए। हाथों को सामने से खोलते हुए पीछे की ओर ले जाएं। वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से ऐसे ही रिपीट करें और बारी बारी इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक कंपाउंड वर्कआउट है जो अपर के साथ साथ लोअर बैक को भी सपोर्ट करता है, जिससे स्पाइन बोन में मजबूती आती है और हमें बॉडी पेन में भी आराम मिलता है। इसे करने से शोल्डर के बैक पार्ट और मिडिल पार्ट स्ट्रेंथन होते हैं, जिससे झुके हुए कंधे ठीक होते हैं और आपके पोस्चर में भी सुधार आता है। डेस्क जॉब करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन वर्कआउट है, जिसे करने से शरीर की अकड़न दूर होती है और फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी में सुधार आता है। अपोजिट लेग रेजेस एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखें। फिर दाएं पैर को घुटने से मोड़कर जितना हो सके ऊपर की ओर उठाएं। वापस पैर को नीचे रखकर दाएं पैर को ही जितना हो सके पीछे की ओर ऊपर उठाएं और वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी दोनों पैरों से इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक इफ़ेक्टिव वर्कआउट है जो आपके कोर और शरीर के निचले हिस्से को मजबूत बनाता है। ये आपके लोअर एब्स को टारगेट करता है, जिससे पेट के आसपास के एक्स्ट्रा फैट को कम करने में मदद मिलती है। एक पैर पर खड़े होकर इसे करने से बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये वर्कआउट हिप जॉइंट को एक्टिव करता है, जिससे हिप फ्लैक्सर्स मजबूत होते हैं और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। कोर मजबूत होने से बैठने और खड़े होने का पोस्चर बेहतर होता है। ओवरहेड रेंजेस एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखें। फिर अपने दाएं पैर से दाईं साइड की ओर एक बड़ा कदम लें और अपने दाएं हाथ को बाईं साइड की ओर ऊपर उठाएं। हाथ को जितना हो सके ऊपर की ओर खींचें, जैसे आप हाथों से आसमान को छू रहे हों। वापस पहले की स्थिति में आकर इसी प्रोसेस को दूसरे हाथ और पैर से रिपीट करें और इसी तरह बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये अपर बॉडी की स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन वर्कआउट है। ये शोल्डर, बैक एंड आर्म के स्ट्रेस को दूर करके उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है। ये हमारे शोल्डर के आसपास की मसल को मजबूत और स्थिर बनाती है। इसे करने से गर्दन और कंधे के आसपास की जकड़न कम होती है और हमें पेन में आराम मिलता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कामों को करना हमारे लिए आसान हो जाता है। एंकल टैप एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को कोहनी से मोड़कर अपने चेस्ट के सामने रखें। फिर अपने बाएं पैर पर बॉडी का बैलेंस बनाते हुए दाएं पैर को जितना हो सके ऊपर की ओर उठाएं और बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को छुएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर और हाथ से रिपीट करें
और इसी तरह बारी बारी इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एंकल के आसपास की छोटी मसल को मजबूत करती है और जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारती है, जिससे हमें मोच और जॉइंट पेन में राहत मिलती है। ये एक्सरसाइज ग्लूट्स, हिप फ्लेक्सर्स, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग एंड कोर मसल को स्ट्रेंथन करके टोन करती है। ये एक कार्डियो बेस्ड एक्सरसाइज है जो हार्ट रेट को बढ़ाकर कैलोरी जलाने में मदद करती है और हमारी हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाती है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से वजन तेज़ी से कम होता है और हमारी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिससे रोज़मर्रा के काम करना आसान हो जाता है। अंडर नी हैंड क्लैप एक्सरसाइज करने के लिए पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को सिर के ऊपर आपस में मिला लें। स्पाइन बोन को सीधा रखते हुए दाएं घुटने को मोड़कर जितना हो सके ऊपर चेस्ट की तरफ ले जाएं। जब आपका घुटना ऊपर हो तो दोनों हाथों से ऊपर उठाए हुए घुटने के नीचे क्लैप करें। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक कार्डियो वर्कआउट है जो आपके कोर को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है। ये लोअर बॉडी पार्ट मसल को स्ट्रेंथन करके उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर बनाता है और बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में सुधार लाता है। ये एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है जो तेज़ी से कैलोरी बर्न करता है और फुल बॉडी फैट को कम करने में हेल्प करता है। हाथों के आपस में टकराने से हथेलियों के एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव होते हैं जो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। नी लिफ्ट एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और हाथों को कोहनी से मोड़ते हुए अपने कंधों पर रखें। स्पाइन बोन को सीधा रखते हुए अपने दाएं घुटने को मोड़कर जितना हो सके ऊपर की ओर उठाएं और बैलेंस बनाते हुए अपने हाथों को सर के ऊपर सीधा ले जाएं। वापस पहले की स्थिति में आकर इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से रिपीट करें और इसी तरह कंट्रोल स्पीड में इसे दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट आपके लोअर एब्स एंड कोर मसल को एक्टिव करके आपके टोर्सो की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। कोर मजबूत होने से बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर बेहतर होता है, जिससे स्पाइन बोन की हेल्थ सुधरती है। ये वर्कआउट हिप फ्लेक्सर्स एंड लोअर बॉडी मसल को एक्टिव करके उनकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी को सुधारता है और हमारी बैक मसल को स्ट्रेच करके डेस्क जॉब में होने वाली स्टिफनेस को कम करता है और पेन में आराम देता है। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखें। फिर हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए अपनी अपर बॉडी को धीरे धीरे नीचे की ओर झुकाएं। थोड़ी देर होल्ड करें और वापस पहले की स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। रेगुलर इस वर्कआउट को करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये आपकी हैमस्ट्रिंग मसल की लेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, जिससे हमारी बॉडी की मोबिलिटी बेहतर होती है। टाइट हैमस्ट्रिंग अक्सर हमारे लोअर बैक पार्ट में पेन का कारण बनते हैं और इस स्ट्रेचिंग को करने से हमको इस दर्द में आराम मिलता है। स्ट्रेचिंग मसल में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जिससे थकान कम लगती है और मसल रिकवरी तेज़ हो जाती है। लंबे समय तक बैठे या खड़े रहने के कारण होने वाली जकड़न और दर्द से ये एक्सरसाइज आराम दिलाती है। ये आपके पोस्चर को बेहतर बनाने में हेल्प करती है, जिससे आपके खड़े होने या बैठने के तरीके में सुधार होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। इसकी प्रैक्टिस घर पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये करने में बहुत ज़्यादा आसान और आपके शरीर के लिए उतनी ही फायदेमंद भी है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर ऐसे ही आपके पास पहुंचती रहे और आपका और हमारा साथ हमेशा बना रहे। थैंक यू।